आप हंसते नहीं हैं? आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। गुरुजी, मुझे मोदी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दूं कि कैसे देश को चलाना है। स्कूल कभी नहीं गया मैं। कौन सा मंत्र दोगे? बस उनको कुछ गुप्त मंत्र दूंगा जो प्रकाशित नहीं किए जा सकते। वो हमारे हिसाब से काम करे तो देश की देखियो कैसे चलता है। कैसे? सतयुग आ जाएगा गुरुजी, सतयुग आ जाएगा। बताइए, आपका बताना जरूरी है। कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं आप, बताइए। पानी पी लूं थोड़ा सा। अरे अब तुम्हें प्यास लगाई, चलो। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आदमी फिर खत्म। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जी रामायण से लिया गया है, राम की बहन भरत की साली भयो न ब्याह रही न कुंवारी। ये मेरी नानी ने मेरे से पूछा था, उनका स्वर्गवास हो गया महाराज जी। तो अब नानी से पूछना पड़ेगा। अब तो नानी फंसा के चली गई। स्वर्गवास हो गया नानी का। अब देखो कभी जब आएंगी तो बात करना। नहीं तो कितनी चैन है आपके पास? अब नहीं है एक को। अब चैन गई। नींद न आए रे, चैन न आए रे। कितने तोले की थी? 1.5। अभी ऐसी और है 3-4 और है चैन। एक आध है। लेकिन अगली बार के माघ मेला में ना पहन के आना। हस्बैंड है कि पति है? पति। तो पति नहाती नहीं आपके? मतलब रोज नहीं नहाते हैं। कितने दिन में नहाते हैं? 2-4 साल में एक बार। पति को बोलना हमारी तरफ से हाथ जोड़ के कि महाराज रोज नहाओ, दिन में कम से कम एक बार तो नहाओ। अच्छा, वो पानी बचाते होंगे ना, जल ही जीवन है जल बचाओ। तो बिना नहाए गंधाता नहीं होगा आदमी। और बच्चे भी नहीं ना महाराज जी नहाते हैं, वो भी नहीं मतलब बच्चे, अब बाप ही नहीं नहा रहा तो बच्चे कैसे नहाएंगे? भगवान ओशो कहते हैं कि यहाँ दोहरता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना आती है। कौन कहता है? भगवान ओशो। भगवान ओशो? हाँ। ओशो भगवान कब से हो गए? बात तो सही है। उनको लोग कहते हैं। हमें तो पता ही नहीं चला कब भगवान हो गए। कब हुए? तारीख क्या थी? ये किस तारीख को ओशो भगवान हो गए? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। तो ज्ञान की प्राप्ति तो चींटी को भी है, तब न एक लाइन से चींटी चल रही है। ज्ञान की प्राप्ति तो पक्षी को भी है, सैकड़ों किलोमीटर उड़ के जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर बाद अपने घोंसले में जाके पहुंचते हैं। तो ज्ञान तो पक्षी में भी है। बात तो सही है। ज्ञान तो आपके अंदर भी है, देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो। टोपा लगाने का ज्ञान तो है। कि नहीं है? तो मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा जो भी। तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। सर्वम खलविदम ब्रह्म, फिर सब भगवान है। आपको भी तो टोपा लगाने का ज्ञान है कि नहीं है? वृंदावन आए हो तो ज्ञान है, तब ना आ गए अपने घर से। हाँ। ज्ञान ना होता तो भटक ना जाते। हाँ। कौन सी ट्रेन में बैठनी है, कौन सी बस में बैठनी है, कहाँ से कहाँ जाना, ये ज्ञान आपके पास भी तो है। मतलब अंतर ज्ञान की बात बोल रहे हैं। अंतर ज्ञान? तो आपके पास अंतर ज्ञान नहीं है? हम लोग के पास कहाँ से नहीं है। तो मतलब ये ज्ञान जिसके पास आ जाएगा वो भगवान हो जाएगा। अच्छा, मैंने शादी की थी अपनी, तो कुछ 3-4 महीने के बाद जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या दिखाना शुरू कर दिया? रंग क्रिकेट की तरह बदलने लग गई। क्रिकेट के तरीके बदलने लगी। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है। तो रहना नहीं है तो 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। घर पे ढीलने के बाद घर पे ढील आया? हाँ। तो कोई गाय भैंस के ढील आए। चलो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने 1 साल के बाद हम पे केस कर दिया।
ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे आश्रम। अरे हमारे पास छोड़ मत देना, उसकी हमें जरूरत नहीं है। ऐसी बला का हम क्या करेंगे, जैसे पति ही नहीं झेल पा रहा है। आप यहाँ वाला कट जाएगी तो हमसे नहीं कटेगी। काटना छोड़ी है उसे। गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। गुरुजी राधे राधे। जी बोलो बोलो बेटा। ना बोलने के लिए ही माइक लिया है आपने। गुरुजी, मेरे पति भगवान को नहीं मानते, बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान क्या भोजन देंगे। तो अपने पति को बोलना कि जब तुम माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप आके खाना देता था। जब आप लोग उल्टे लटके माँ के पेट में रहते हो तो बताओ कौन रोटी देता है, कौन भोजन देता है? भगवान। फिर एक और छोटा सा सवाल है। मैं अभी वृंदावन गई थी तो मैंने तुलसी माला ले लिया, तो मेरे घर में सब लोग नाराज हो गए कि तुमने तुलसी माला क्यों लिया बोल के। तो काहे शराब की बोतल लाती तब खुश होते। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नेपाल से आई हूँ। हाँ मैया, क्या करती हो आप नेपाल में? क्या करती हो आप? बिजनेस है, दुकान। कुछ घर में बैठती हैं, घर में बैठ। घर में बैठती हो? हाँ। मैं बहुत बोली। सही है, घर में बैठने का काम है मैया का है। राधे राधे गुरुजी। जी सास है मेरी, क्या करते हैं आप लोग? घर में रहते हैं। अरे घर में ही रहोगे तो जंगल में नहीं। सुना करो, काम करते हो, कुछ पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अच्छा, तो मतलब कोई मांगता है तो आप दे देते हो? गुरुजी बोलते हैं मजबूरी है, कोई बोलता है हाथ टूट गया, गुरुजी दे देता हूँ, मना नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। तो मतलब देख लो, सुन लो, कोई कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना, है ना? तो पड़ोसी बोलते तुलसी माला काहे पहने? हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, अभी नया में नहीं पहनना चाहिए। नया कौन है? जी हमको कहे थे नया। अच्छा, आप नए हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? जी आप तुलसी माला काहे अभी नया में पहन लिए? तो आप नए कैसे हो? मतलब जी नए कैसे हो ये बताओ। नई नई शादी हुई है? जी नहीं हैं? क्यों गए? 35 साल पहले शादी हुई थी। पड़ोसन को भी समझाओ, चलो कक्षा में, वो भी पहनना शुरू कर देगी। पहनने तक बहुत खिसिया है, हम कहेंगे नहीं हम पहनेंगे। खिसियाने दो, तुम भी खिसियाया करो। पगली, तुलसी ना पहनो तो सांप पहन लूं क्या? राधे राधे महाराज जी, क्या प्रेम करना पाप है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा ये बताओ, आप किससे प्यार करते हो? एक हमारी प्रेमिका है, शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो शादी आपकी उसको नहीं हुई? पता है कि हम उससे प्रेम करते हैं और वो आपसे नहीं करती? उसने जाहिर नहीं किया कभी। कुछ समझे दया? तो आप ना प्रेम करते हो तो विवाह कर लो। वो तैयार नहीं हो रही है ना, उस जाहिर भी नहीं कर रही कि मुझसे प्रेम करती है। अरे कहना क्या चाहते हो? कि नहीं करती है। तो एक बार कंफर्म बिठा के पूछ लो कि प्रेम है या नहीं है। इस वैलेंटाइन डे में मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। कुछ समझे दया? तीजा तू भी निखेड़ न पाईवे, मेटा वीर जुदाइया न पाईवे। मैया कुछ समझ में नहीं आया तुमने जो भजन है गाया, अब हिंदी में समझाओ तुमने है क्या ये गाया। मैंने मेरी कुछ भी समझ ना आया, जो भजन है तुमने गाया, अब हिंदी में समझाओ जो तुमने है ये गाया। आपको सुना रही हूँ मैं। जब शादी हो जाती है तो पहले माँ बाप को तो वो देख सकती हैं, जब शादी हो जाती है उसके बाद कहते हैं कि नहीं तुम अब मायके की तरफ नहीं देख सकती हो, माँ बाप को नहीं देख सकती हो। क्यों ऐसा मानसिकता क्यों है हमारे समाज में? अरे मायके की तरफ ज्यादा देखने से तलाक हो जाता है।
तो माँ बाप तो है ना, वो तो हम माँ बाप हैं तो उन्होंने दान कर दिया ना बाप का। माँ बाप तो है, संबंध रखो जी। माँ बाप को भूलना नहीं है, सेवा जरूरत पड़े तो करना। वही जब। अच्छा ये बताओ, आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के। कथा नहीं सुनती हो? सुनती हूँ। तो भगवान की पूजा वगैरह करती हो? रोज नहीं करती हूँ। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? 3-4 पीस। और मछली खाती हूँ। कितनी रोज? रोज नहीं खाती हूँ। हाँ, तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। जो मांस खाता है गुरुजी, उसका जूठा खाओ कि ना खाओ? मांस खाने वाला का झूठा काहे खाना है? नहीं खाओ, अगर वो हस्बैंड हो तो। काहे खाते भैया मांस? सब छोड़ दिए, नहीं खाती है, खाली झूठ बोलती है। बहन के पास, भाई के पास टूट पड़ता है मांस, मीट, मछली, अंडा सब मैडम मुंह पूरा घुसा देता है। बहन का बकरा, भैंस भी खाती है? नहीं, कुछ नहीं खाती। फिर कुछ नहीं खाती है। कुछ नहीं खाती है? पूरा मुर्गा का फॉर्म पर चला दी, पूरा बड़का फॉर्म। आपको मांस नहीं खाना है? नहीं खाएंगे। पक्का? हाँ ठीक है, नहीं खाओ माँ कसम। माँ तो है नहीं। माँ की कसम खाओ। पिताजी भी नहीं है। पक्का? पक्का। जैसे कहीं कृष्ण भगवान का मर्जी हो। मैंने संतों की सेवा के लिए, बाल थे लंबे तो वो कटवा दिए, 500 के बेचा, वो संतों की सेवा के लिए गुरुजी। बाल बेच के 500? हाँ 500 फिर उसका दान कर रही हो? तो आपके बाल मतलब कटवा के 500 के बिके थे? हाँ 500 के बिके गुरुजी। तो आप पूरी मुंडी हो गई थी? नहीं, ये देखो इतनी छोटी है अभी, ये देखो। तो और बड़े बड़े बाल थे आपके? हाँ बड़े बाल थे गुरुजी, पहले से भी बड़े थे। तो मैया देखो, आधे बाल बचा ली अपने लिए, आधे बाल बेच के 500 का दान कर रही है। अच्छी बात है। पापा मतलब क्या होता है? पापा मतलब होता है पाप। बाबा! तो आप अपने बाप को गालियां देते हो, जितनी बार पापा कहा उतनी गाली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ए पापिया, पापा शब्द का अर्थ ही पाप है। गीता का 3रे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लीजिएगा, वहां पापा शब्द है। रामचरितमानस आओ देखते हैं। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये आ गए आपके पापा जी। कभी रूम पे ड्रिंक ले आती हैं, कभी सिगरेट ले आती हैं। अच्छा, लड़कियां दारू पीती हैं? तो ऐसे लड़कियां में दारू ले आती है खरीद के? हाँ। गजब पढ़ लिख लिया गाय समाज ने। बहुत बिंदास चल रही है शिक्षा हमारे देश की, वाह। ये पढ़ा लिखा भारत है, लड़कियां दारू पीने लग गई। तो गुरुजी वही चीज जानिए कि फिर उनकी सेवा कैसे की जाए, कि मैं अकेली हूँ मतलब। तो सिगरेट भी पीती हैं लड़कियां? हाँ। तो दारू कौन सी वाली पीती हैं? मेरे को नहीं पता गुरुजी, मेरे को नहीं पता। पौवा पीती हैं क्या? नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी, हम अपने घर से भाग के आए हैं। भाग के आ गए? हाँ। क्यों? भाई मेरे को बार बार गाली देता है, नहीं खराब इसलिए भाग गए। तो भाई गाली देता है? कितना बड़ा भाई है? मेरे से बड़ा है, शादी हो गया है। तो आपको गाली क्यों देता है? ऐसे ही देता है, बहुत गाली देता है, इसलिए हम घर से भाग के आ गए। तो भागने से क्या होगा? माँ बाप हैं आपके? हाँ है। भाई बार बार गाली देता है नहीं, इसलिए चले जाते हैं। किस बात के लिए गाली देता है? वही काम करते हैं फिर भी गाली देता है। देने दो उसको, आप अपना काम करो, पैसे कमाओ। गुरुजी। हाँ जी। मैं पप्पी का 2 छोटा बच्चा लाया हूँ 1 महीने का। उसको जब दूध रोटी देता हूँ ठीक से खाता नहीं है। डॉक्टर से हमने बात किया, बोला कि उसको पेडिग्रीन दो, ग्रेवी दो। जब मैं उसको खरीदने गया मॉल में, उसमें लिखा था चिकन और अंडा, और मैं तो खाता नहीं, और वो बहुत तेजी से चौ से खाता है, खुश रहता है। कौन? वो पप्पी। पप्पी कौन? वो जो छोटा सा बच्चा है कुत्ते का। पप्पी? पिल्ला बोलो, पिल्ला। हाँ हाँ वही। अरे पिल्ला को पप्पी कह रहे हो? आपने हमें दूसरी बार देख रहे होंगे, लेकिन मुझे एक शिकायत है।
क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है, आप देख सकते हो इस चीज को। तो क्या गलत तरीके से देख लो बताओ? आप, महिला पे जिंदाबूत। देखो प्रश्न उत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर? तो गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना जिंदाबूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है? किस चैनल पर डाला, दिखा दो जरा। देख लो, आपके चैनल पर डला है। हाँ? आपके चैनल पर डला है। फेक आईडी है क्या है मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा? बेटा बहुत सारे मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी फेक आईडी होती है मैं बेटा, भी बहुत बिजनेस सारी। चला रही हूँ, 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से है, लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का प्रभु को कि 16,108 स्त्रियां थी प्रभु मुरली वाले के। 16,108 पत्नियों के पति है भगवान। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति कौन है? मेरे पति जो प्राणों की रक्षा करे वो पति। पति मतलब जैसे राष्ट्रपति, सबका पति है राष्ट्रपति जी। महाराज जी मेरा पेट निकल जा रहा है। कहाँ गया निकल के? निकल जाता है। कहाँ चला गया? पड़ोस में चला जाता है क्या घूमने फिरने? नहीं। कहाँ निकल जाता है? मतलब पेट घूमने फिरने निकल जाता है, वॉकिंग में निकल जाता होगा सभी। बैठने से हो जा रहा। वैसे लग तो नहीं रहा कि आपका पेट निकला है। थोड़ा निकला। अरे फुलाओ कहते ना निकल, देखे हम। नहीं बस इतना ही। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? इस सूरज भगवान के सुबह सुबह कई बजे? कम से कम सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना है ये बताओ? अरे हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? तो आप घर में बनाते हो दारू? नहीं, वैसे गांव में बनी जाती है। तो आपके गांव में दारू बनती है? मिल जाती है गुरुजी, अगर किसी को चाहिए तो। मतलब आपका यही काम धंधा है? नहीं नहीं गुरुजी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, जैसे हम यहाँ सभी बैठे हुए हैं, किसी को भी आप पूछ लो, जो भी गांव से रिलेट करते हैं, सबको मिल जाए। घर में तो दारू बन जाती है तो पी ले, घर में जहर भी तो बन सकता है, तो पी लो कि जहर घर में बन रहा तो पी ले। गाय माँ है, उन्होंने पिछले जन्म में कोई ऐसा कार्य किया है जिनके रूप में उन्हें अगले इस जन्म में कुछ दुख देखना पड़ रहा है। और जो डॉग्स होते हैं, उन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा और उन्हें इस रूप में उन्हें अच्छा जो जीवन व्यतीत करने के लिए मिल रहा है किसी के घर में। आप कुत्तों की वकील हो? कुत्ते को रोटी देने से मना ही नहीं। हमारे यहाँ तो जब तुम पैदा नहीं थी कुत्तों की वकील। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में के सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी सॉरी, इसलिए कुत्तों की वकील बनी हो? अरे नहीं। गौमूत्र पिया जाता है, कुत्ते का मूत्र तो नहीं पी सकता कोई। आपकी माँ गाय के गोबर से चौका बर्तन करती है, मतलब आंगन लिपती है कि नहीं? हाँ। तो कुत्ते के गोबर से तुम लीपना शुरू करो। नहीं, ऐसे बराबर नहीं रख रहे हैं, जैसे स्नेह के हिसाब से, प्यार के हिसाब से। आजकल तो मुंह चटवा रही हैं लड़कियां कुत्तों से। कौन सा प्यार करती हो कुत्ते से? वो तो पता नहीं मुझे, वो कह रही हम प्यार कर रहे हैं, डॉगी लव डॉगी लव। और एक गुरु अगर कह रहा है कि उनकी पूजा नहीं करना चाहिए, तो उन गुरु के विषय में क्या भाव रखना चाहिए? तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं सुनो। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख। सब देवताओं को चित्त पे नहीं रखो। एक पत्नी होती है ना, वो अपने पति को ही हृदय में रखती है। अब सारे मर्दों को रखने लग जाए, तुम भी हमारे, तुम भी हमारे, तुम्हें भी आई लव यू, तुम्हें भी आई लव यू, तब तो हो गया उसका काम। ऐसे ही पत्नी केवल पति को आई लव यू बोले, वो पत्नी अच्छी है, सबको बोलती फिरे। पत्नी का कहा है तो आज मेरी शादी की सालगिरह है गुरुजी, तो आज आपकी पत्नी से ले लेना एक आई लव यू। जी यहीं से बोल देता हूँ मैं आई लव यू। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ और अंतिम किधर जाएंगे? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। हाँ मैं कलकत्ता से हूँ। हाँ आप बता रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं कौन हूँ, मैं पहले किधर था? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप किधर थे पहले?
आप कलकत्ता में तो थे ना? नहीं, वो तो 2-4 दिन पहले, इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले? हाँ 1 महीना पहले? नहीं, मैं तो 10 दिन पहले इधर से आया। हाँ, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे? हाँ। तो है ना, हवा का चक्कर है तो वो खाना फेंकती है। हवा का? कौन सी हवा का? ऐसे कुछ लगा है उनको, बहुत सालों से है। भूत प्रेत? हाँ। से कितने साल से है? अरे 30-40 सालों से तो है। अरे 30-40 साल का भूत थोड़ी होता हो, तो मर गया होगा भूत भी। अरे मेरे पापा ने बहुत इलाज करवाया उनका, कहीं से भी ठीक नहीं हुए वो। तो मतलब 40 साल का भूत है? हाँ, ना जंगल में गए थे तो हवा के लपेटे में आ गए। हवा के लपेटे में तो सब आते हैं, रोज हवा चलती है। ऐसे हवा में नहीं, वो 12-1 बजे के टाइम पे वो गलत हवा में लपेटे में आ गए। कौन सी गलत हवा होती है? ऐसा कोई गलत हवा नहीं होती ये सब। और उनको कान से सुनाई भी नहीं देता। तो वो बहरी है तो इलाज होगा उसका। अब भूत ने थोड़ी बहरा कर दिया। 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। दे दें तो अच्छा है, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ, हो तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन भगवान के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। तो आप दारू पीते हो? नहीं, कभी काल थोड़ा बहुत। दारू तो नहीं पीता हूँ। क्या पीते हो? से बियर कहीं दोस्तों में हो जाता है। तो बियर दारू नहीं है? बियर भैया आप मुझे समझाओ, मेरे को पता नहीं है, बियर दारू है कि नहीं? दारू ही समझो। हैं? हाँ। दारू ही समझे? मतलब तुम बस नहीं समझते दारू, हम दारू समझे। तुम कह रहे हो दारू नहीं है और हमसे कह रहे हो दारू समझो, तो हम समझे हैं? हम नहीं पियेंगे। पहले भी कह चुके हो कि नहीं पियेंगे। कैसे विश्वास करें तुम्हारी बात पर? क्या प्रमाण है तुम्हारी वाणी का? तुम झूठे हो 1 नंबर के। शंकर जी को मानता हूँ। मानो। गुरु बनाया हूँ शिव को। तो शंकर जी आए थे आपको गुरु मंत्र देने? तो आपने बोला ना मैंने शिव को गुरु बनाया है। हाँ। तो वही मैंने पूछा कि शंकर जी आए थे क्या गुरु मंत्र देने? नहीं, पूछा। हाँ वो आए थे। मैं अपना सासू माँ से बहुत प्रेम करती थी, अपना माँ की जैसा मानती थी। मतलब मेरे पति से वो कुछ विवाद हो गया था पहले ही, शादी के पहले ही। शादी के पहले पति से विवाद हो गया? हाँ, कुछ कारण से घर तो के। आप शादी के पहले पति को जानती थी? नहीं। अरे नहीं जानती थी तो विवाद कैसे हो गया? मेरा नहीं, मेरी सासू माँ का। तो ऐसा बोलो ना, आपने कहा मेरा विवाद नहीं, कि मेरे पति का दोबारा शादी करवाना चाहते हैं। और जी, पति का दोबारा विवाह आपकी सास कराना चाहती जी। अरे सास है कि चुड़ैल है? बताओ। अपने बेटे का 2 बार ब्याह कराना चाहती है। मायका में भी नहीं रह सकती हूँ, ससुराल में भी रहने नहीं दिया जा रहा। ससुराल में रहो, अपने पति के साथ रहो। रहने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे कि चल जाओ। कहाँ जाओ? कर मायका चले जाओ। ना, बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारी छाती में ही मूंग धरेंगे। कितने साल की हो गई सास? 50 की। अभी 50 की पहुंची? बड़ा स्लो चल रही है। गुरुजी हमारे जो साइंस के टीचर है वो पढ़ाते हैं कि हमें मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है, ये क्या सही है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनसे बोलो कि मांस मछली खाने से यदि एनर्जी मिलती है तो बोले जब आपके दादाजी मरे, दादी मरी तो जला क्यों दिया? खा के एनर्जी ना ग्रहण कर लेते? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी। पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, इसको कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। कैसे जिए? भगवान कई बार ऐसी परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज जीना सिर्फ तेरे लिए। मैं सपने देखता हूँ वो मारकाट वाली। किसको मार दिए? कुछ भी हो जाता है, कभी कभी मुझे सांप काट लेता है,
कभी कभी मैं मतलब मरता नहीं बच जाता हूँ। इसको कैसे क्या करूँ? क्या करूँ? आने दो ना। नींद नहीं आती ना गुरुजी, समस्या हो जाती सुबह का, फिर कल का शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। तो नींद आती है तभी तो सपना देखते हो। अभी कह रहे हो नींद नहीं आती। आधे नींद में देखता हूँ ना। ठाकुर जी कृष्ण जी लेके जाए उसको हम कैसे संग रखे घर में, स्थापित कैसे करें हम? वहाँ कोई पंडित जी होंगे, उनको बुला लेना, वो प्रतिष्ठा कर देंगे। गुजरात का पंडित जी नहीं अच्छा, वहाँ का पूजा और शादी और श्राद्ध हमको नहीं अच्छा लग रहा। हम लोग अच्छा, आपको किस तरह का अच्छा चाहिए? वो लोग पानी पीते हैं, खाते हैं, वही हाथ से पूजा करते हैं। पानी? अरे तो कोई खाना पीना खाने के हाथ कोई अलग से थोड़ी लाएगा। उसी हाथ से ना आदमी खाता है, उसी हाथ से पूजा भी करता है। बिना धोएगा उसे पूजा कर लेगा। अच्छा, बिना धोए? हाँ, बिना धोए। अच्छा, मेरे को लगा तुम 4 हाथ वाला आदमी चाहती नहीं। आपके जो गुरु हो उनको वहीं से बुलाओ, आपके बिहार से वही करा दीजिए। हमारा गुरु तो आप ही है, आप ही से मंत्र लिए हैं। अरे तो चलिए आप हमारे साथ में। आपने तो छाताओं की बरसात के भी चाहते अच्छा, पानी बरसने लग जाता होगा तो कोई बाजार से खरीदने की जरूरत ही नहीं है। भगवान आपका कल्याण करें, सदा सुखी और स्वस्थ रखें आपको। ले लो, वहां देखो, बोलो घी ही 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 ही।